मतलब परमवीर सिंह, अगर आपको नहीं पता है तो खाकी वर्दी से आप अब इस्तीफा, उसको आप निजात उससे ले लें तो बेहतर होगा। कि अक्षय कुमार की मूवी अगर इस तरह से लाइक और अनलाइक का बटन हटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए शुभ संकेत है, मैं समझती हूँ। अमिताभ बच्चन बहुत तरीके से चीज़ों को टटोल करके, और कहते नहीं है कि मक्खन से घी निकाल लेना और उसके बाद से जो मट्ठा बच गया उसको फेंक देना, वो काम अमिताभ और उनकी फैमिली करती आ रही है। हम मुंबई कमिश्नर और इंडिया टुडे की जो साठ गांठ थी और जिसकी वजह से वो और भारत को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब जनता की मांग ये है कि जो साठ गांठ की वजह से इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, अब जनता ये कह रही है कि परमवीर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो जनता को बिल्कुल सही सवाल है जनता का, और परमवीर सिंह से मैं भी देश की नागरिक होने के नाते मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये साठ गांठ तो आपने पहले भी दिखाया, आप साठ गांठ यहाँ भी दिखा रहे हैं। यही चीज़ अगर आपने ये तत्परता, आपने अपनी इतनी समझ जो है आपकी साठ गांठ करने की, वो आपने देश के बेहतरीन के लिए, जिसके लिए आपने खाकी वर्दी धारण की थी। खाकी वर्दी का मतलब परमवीर सिंह, अगर आपको नहीं पता है तो खाकी वर्दी से आप अब इस्तीफ़ा ले लें, उससे अब आप मतलब उसको आप निजात उससे ले लें तो बेहतर होगा। इतनी अगर उन्हें समझ नहीं है कि जिस चीज़ के लिए उन्हें जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं और जो काम में उन्हें तत्परता दिखानी चाहिए थे, उसमें तो वो कहीं से भी सही साबित नहीं हुए और उनका इस्तीफ़ा देना तो बनता है। और वो हर बार एक अच्छे मुद्दे को हटा करके, एक रिपब्लिक भारत अगर एक बेहतरीन काम कर रहा है तो उसमें इंडिया टुडे और किसके साथ आपने बताया मुझे कि उनके साथ ये साठगांठ करके और मतलब एक किसी को बदनाम करने की बात, तो क्या हर बार ये साजिश के तहत ही काम करते हैं? पुलिस का जो नियुक्ति होती है देश के अंदर, क्या वो साजिशों के लिए होती है? तो परमवीर सिंह को जनता के बीच में आकर के जवाब देना पड़ेगा, मैं तो यही कहूँगी। और मैम यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जनता का नया जागरण हुआ है, हर चीज का जमकर बहिष्कार हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कहाँ जाते हैं परमवीर सिंह? दिशा सालियान की फाइल जो डिलीट हो जाती है, इन्हीं परमवीर सिंह से होती है। नहीं, देखिए, सुशांत का केस जिस तरह से वो कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, उस तरह से जो स्पॉट था जहाँ पे सुसाइड हुआ, उस जगह की बात हो, उस कमरे की बात हो, उस घर की बात हो जिसमें पिठानी बहुत टाइम तक रहे, सुसाइड होने के बाद भी, सुसाइड या जो भी मर्डर मैं कहूँगी इसका होने के बाद भी, और जिस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा मुंबई, महाराष्ट्र की पुलिस और साथ में वहाँ की जो सरकार थी मिलकर के जो काम उन्होंने किया, दिशा का जो केस था उसमें भी हम सब जनता को ये चीज़ देखने को मिल ही रहा है कि किस तरह से उनका मतलब बता दिया जाता है कि वो सुसाइडल केस है, जबकि उसमें भी हमें डाउट है। और डाउट देखिए, जब तक कहीं पे आग ना हो, धुआं तो ऐसे उठता नहीं है, कुछ ना कुछ माजरा तो ज़रूर है वहाँ पे। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि रिया, मैं एक महिला हूँ और सबसे महिला के मुद्दे पे मैं काम करती हूँ, एजुकेशन पे मैं काम करती हूँ, तो रिया के साथ, मैं किसी भी महिला के साथ मैं कोशिश करती हूँ रहने का, और हर महिला के साथ मेरी सहानुभूति होती है। लेकिन रिया के केस में मुझे हर बार एक नया चीज़ देखने और सुनने को मिल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिया ने जो किया उसको मतलब जो महाराष्ट्र पुलिस थी उसको किस तरह से रिया का साथ दिया, और रिया बार बार जो डीसीपी थे वहाँ के उनके टच में थी और साथ में काम हो रहा था। फिर जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से हॉस्पिटल में हो, फिर आप डॉक्टर्स का जो रिपोर्ट आया या और भी चीज़ों को अगर आप देख लें तो बहुत सिलसिलेवार ढंग से सरकार के साथ साथ पुलिस महकमा ने बहुत साथ में उनके साथ काम किया। अब रिया, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे लिए प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि रिया की रिहाई हो जाती है, देखिए, और रिया की रिहाई को मैं इस तरह से देखती हूँ कि देश में अगर देखा जाए तो जिसने 1% 2% भी कोकीन को लिया होगा वो भी देश की अदालतों में सर रहे होंगे। क्या देश की जनता के बीच में सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं डिमांड करूंगी और साथ में महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं डिमांड करूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के भी बहुत सारे जेल में इस तरीके के लोग बंद होंगे जो 1 ग्राम 2 ग्राम का ड्रग का जो सेवन कर रहे होंगे या जो उसमें शामिल होंगे, तो रिया कैसे रिलीज हो जाती हैं? तो इसके पीछे साफ क्लियर कर देखिए सिग्नल है कि रिया को जिस तरह से फिल्म फैटर्निटी ने साथ दिया, रिया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने साथ दिया, पुलिस महकमा ने साथ दिया, तो रिया के ऊपर मतलब मेरे जैसे लोग तो मैं कहूँगी कि मैं आंख बंद करके मैं ये कह सकती हूँ कि रिया दाल में बहुत ज़्यादा काला है। दाल काला नहीं है, दाल में बहुत ज़्यादा काला है, और रिया आपको कर्मों की सज़ा मिलेगी अगर आप यहाँ पे जो भी, जैसे कि अभी आपने कहा रिया चक्रवर्ती को हर तरीके से सपोर्ट मिला है यहाँ पे, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, शिवसेना हो, या फिर जो जितने भी बॉलीवुड से आने वाले कलाकार हों, तो यहाँ पे जो जैसा रवैया रहा है शिवसेना का, तो वहाँ पे भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली महाराष्ट्र में मैं पहले भी आपके माध्यम से कहती रही हूँ कि देखिए, रिया को यहाँ पे बचाया नहीं जा रहा है।
बहुत सारे केसेस मैं स्टडी की हूँ महिलाओं को लेकर के, तो मैं देखती हूँ क्या कि एट लास्ट कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर चार्ज लगा करके उनको फंसाने की बात होती है। लेकिन अगर यहाँ पे रिया को बचाया जा रहा है तो अब क्लियर कट आप सिग्नल समझें कि रिया के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। दैट इज़ वन। कोई गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, मैं सबको कहूँगी क्योंकि हर किसी का बच्चा देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आ रहा है। पिता का जब या फिर पिता नहीं रहे या फिर पिता के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं या फिर उन्होंने नहीं करना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, जो भी रहा, उसके बाद से उनका जो कार्यभार है, उनका जो सारा कुछ है, वो उनका विरासत के तौर पे मैं कहूँगी कि जैसे मोनार्क में होता है उस तरह से इंडिया में हमारे यहाँ जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम कहने के लिए, जिसमें कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल है, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे अगर जाया जाए, देश की डेटास को अगर टटोला जाए, तो ये ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉपर जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम में काम करने वालों के लिए ही सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम के पार्ट हैं तो पूरा सिस्टम आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज सिस्टम का कोई सिस्टम सिर्फ कहने और सुनने के लिए है। आज का केस मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कि अब तक ये मैटर, मतलब आई थिंक आपके नॉलेज में होगा कि रिजर्वेशन का मैटर फिर से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है, जिसमें कि मराठी ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात हुई है। उस पर महाराष्ट्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था कि महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा पेश नहीं कर पाई जिसमें कि उनको रिजर्वेशन को दिया जाए। और ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर 15 से 20%, मुझे लगता है 12 से 15% के आसपास मराठियों के लिए रिजर्वेशन, और सब मिलाकर 60 to 65% का रिजर्वेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रहा है देश के अंदर, जो घटनाक्रम चल रहा है मैटर रिजर्वेशन को लेकर, मराठी मानुस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा, क्योंकि मुंबई में आने वाले समय में आपका म्युनिसिपल का चुनाव भी है, राष्ट्रपति शासन लगे। अदरवाइज भाजपा के ऊपर, तो अगर भाजपा के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार अगर बन जाती है तो एक सवालिया निशान भाजपा के ऊपर होगा। और भाजपा का मतलब है आज के समय में कि उसके शीर्ष पे बैठे हुए मुखिया पे ही जो भी चार्ज लगता है, मुखिया पे ही लगता है। तो मोदी के अगेंस्ट में तो ऐसे भी हवा चलाई जा रही है। आप देखिए मैं किसी पर्टिकुलर को लेकर के मैं बायस्ड नहीं हूँ कि आप मतलब किसी को लेकर के मैं धारा प्रवाह बह रही हूँ किसी, लेकिन मैं मोदी की नीतियों को जब पढ़ती हूँ, हाथरस का जब मैं केस देखी कि वहाँ पे पीएफआई का फंडिंग होता है वहाँ पे, और ये सारे के सारे लोग चलाते हैं। एजुकेशन के बारे में भी मैं आपके माध्यम से एक बात और भी ऐड करना चाहूँगी इसमें कि मैं देखती हूँ उन लोगों को, जो लोग किसी पार्टी के साथ होते हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो काम कार्य करने की शैली है, उसमें अशोक अग्रवाल हैं जो एडवोकेट हैं, और वो खास करके पीआईएल काफ़ी लगाते हैं और बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन पे काफ़ी काम करते हैं। तो मैं उनसे कभी मिली थी तो उन्होंने कहा था कि भाजपा के का जो थॉट है उसका ही वो समर्थन नहीं करते हैं, और एजुकेशन का मुद्दा आया है और आम आदमी पार्टी का वो सपोर्ट करते हैं। फिर जाकर के अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे। तो अभी का रिसेंट का मैं अशोक अग्रवाल की बात कर रही हूँ कि उन्होंने ही पिटीशन लगाया हाई कोर्ट में, और फिर उसके बाद से मैटर हाई कोर्ट ने के बाद से सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, जिसमें सीबीएसई का जो फीस होता है, एग्जामिनेशन का फीस जो होता है, जो गरीब बच्चों के लिए होता है, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए होता है। जब चुनाव था दिल्ली के अंदर, जब चुनाव था दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, तो उन सारे बच्चों का जो फीस होता है, जो सीबीएसई फॉर्म भरने के लिए भरा जाता है, वो सारा पार्टी ने खर्च किया था। आज के समय में आम आदमी पार्टी ने साफ हाथ खड़ा कर दिया है। अशोक अग्रवाल की तरफ से, मैं उनकी तरफ से एक बाइट भी कहीं नहीं सुनी, जबकि बार बार उनका बाइट सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो इसके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठा रहे हो। कभी नहीं। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा। अगर आप अपने हितों को साध करके अगर आप किस तरह का राजनीति करते हैं, इस तरीके की समाज सेवा करते हैं, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि ये गलत है। देश अगर यहाँ पे अगर सारी इन चीज़ों को बात करें और सुशांत सिंह राजपूत के केस की भी बात करें मैम यहाँ पे, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे? जो जनता में एक नया जागरण हुआ है और अब बॉलीवुड के जो कलाकार हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, अब उनकी जो मूवी आ रही है उनका जमकर बहिष्कार किया जा रहा है। अक्षय कुमार की भी लक्ष्मी बॉम्ब मूवी आई है जिसका जमकर बहिष्कार तो किया जा रहा है, पर अक्षय कुमार ने, मतलब इन लोगों ने उसका जो लाइक और अनलाइक का जो बटन है वो हाइड कर दिया है कि किसी को पता ना चले कि कितने अनलाइक आए हैं। नहीं, देखिए कितनी बार ये लाइक अनलाइक का बटन अगर दबा ले कि देश की जनता के जहन में ये मुद्दा अगर जीवित रहे तो एक बेहतरीन बात होगी। देश में परिवर्तन आएगा। फिर अगर देश की जनता भूल जाती है तो फिर अलग बात है। जब आपने बता रही हैं आपके अक्षय कुमार की मूवी अगर इस तरह से लाइक और अनलाइक का बटन हटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए शुभ संकेत है, मैं समझती हूँ। आप देखें, पहले जो मैं एक डर होना बहुत जरूरी, के मन में अगर डर है और देश की जनता इसको जहन में जीवित रखे। अगर दूसरी बार आती, मैं अभी भी देख रही थी आलिया भट्ट और एक दो और भी एक्ट्रेसेस थी, उनके साथ उनका कुछ एडवर्टीजमेंट आ रहा था। आई थिंक वो किसी हॉट स्टार के चैनल को वो
कहीं ना कहीं उसका वो विज्ञापन प्रमोशन कर रहे थे, उसका विज्ञापन था वहाँ। मैं साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अमिताभ बच्चन को आप देखें, बिग बॉस का तो बहिष्कार हुआ, बट अमिताभ बच्चन की केबीसी का बहिष्कार शायद नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगी कि पहले जो हमारा फ़ोन था उस पे जो रिंग टोन था वो आता था कि आप अपने आप को कोरोना से कैसे सुरक्षित रख के मास्क लगा के रखें। अब कौन आ रहे हैं इसमें? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उनको स्वीकार किया। ये तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है वहाँ से ये अप्रूवल मिला है। और मैं आपको कहती हूँ कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर या मोदी की ये बाध्यता बन गई, क्योंकि मोदी जी वो आदमी है, मुझे आज भी उनका सेंटेंस याद है कि जब उन्होंने बोला था कि अमिताभ बच्चन ने गुजरात के प्रमोशन के लिए जो गुजरात टूरिज्म का प्रमोशन किया था उसमें उन्होंने कोई पैसा नहीं ली थी। अमिताभ बच्चन वो आदमी है जो मौके की तलाश में होते हैं, इस तरह के लोग, उन्होंने मौके को तलाशा और मोदी जी की बाध्यता बन गई, क्योंकि उनका एक एहसान था। अमिताभ बच्चन ने, आप क्या, मैं इसको ऐसे ही कहूँगी कि उनका एहसान था जो कि मोदी जी को चुकाना था, और शायद ये राइट मौका देख करके, वो कहते हैं ना लोमड़ी की तरह, अमिताभ बच्चन इस मौके को पकड़ा है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहूँगी कि अगर रिंग टोन में अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप रिंग टोन के लिए कुछ अगर पेमेंट करती हैं तो बहुत सारी तरह की रिंग टोन्स आप अपने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, तो उनकी आवाज़ न सुने और न सुनाएं। 5-10 रुपए का जो भी चार्जेस होता है, जो भी कंपनी का आपने फ़ोन यूज़ आप कर रहे हैं। आपने अमिताभ बच्चन का नाम लिया, तो अमिताभ बच्चन ने तो अभी ट्वीट भी किया था, और सुशांत सिंह राजपूत या फिर जो भी ड्रग्स का मामला है वो अचानक से वो ये कहते हैं कि जितना भी बारिशों को बरसना था वो बरस चुके, अब हवाएं नए सिरे से चलने लगी हैं, इस तरह का ट्वीट कहते हैं वो। अमिताभ बच्चन एक बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है। मैं कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ ही आपके ऊपर आकर के लगता है। तो ऐसे लोगों का, अमिताभ बच्चन कितनी देर के खिलाड़ी अब रह गए, कितने दिनों के लिए रह गए? अपना उम्र को देखें और उम्र को देख करके अपनी भाषा का प्रयोग करें। पीछे भी वो नानावती हॉस्पिटल में जब एडमिट थे तो वहाँ पे भी किसी ने ट्वीट पे पूछा था उनको, तो उन्होंने भी बहुत बम्बार्डमेंट वे में उसका जवाब दिया था। अपनी उम्र की तो उनको कदर नहीं है। आज एक मैं कहीं ना कहीं उनको, धर्मेंद्र को भी देखती हूँ, जो उम्र के, कहते हैं ना कि जब एक सीनियर सिटीजन का जब उनका एज आया तो वो खेती कर रहे हैं, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक अमिताभ बच्चन है, बैक टू बैक फिल्म साइन कर रहे हैं, इस एज में भी उस आदमी को फिल्म साइन करना पड़ रहा है। तो किसके लिए इतनी प्रॉपर्टी जमा की जा रही है? और इससे आप उनकी मानसिकता को समझें, उस आदमी को, जिस आदमी के लिए एक मनी के अलावा, आप देखिए श्वेता नंदा की भी जो शादी है, श्वेता नंदा की शादी जो आपकी करीना कपूर फैमिली है, उस फैमिली से, उनकी जो बहन थी राज कपूर की, उस फैमिली से रिलेटेड है। तो अमिताभ बच्चन बहुत तरीके से चीज़ों को टटोल करके, और कहते नहीं है कि मक्खन से घी निकाल लेना और उसके बाद से जो मट्ठा बच गया उसको फेंक देना, वो काम अमिताभ और उनकी फैमिली करती आ रही है। तो एक जनरेशन आप कर लेंगे। देखिए कर्मा जो है ना, कर्मा जो कर्म आप करते हैं वो हमेशा प्रिवेल करता है, वो हमेशा अपना रंग दिखाता है। अमिताभ बच्चन नहीं रहेंगे, ये रंग तो पूरी दुनिया देखेगी। और अमिताभ बच्चन जो किया है, जब उन पे थू होगी, आदमी के नहीं रहने के बाद से उनकी हैसियत को जाना पहचाना और उनको पूजा जाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसमें मैं आपको कह सकती हूँ कि आज मैं सुषमा स्वराज को अगर याद करती हूँ, या फिर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं याद करती हूँ, या मैं सरोजनी नायडू को याद करती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक दो नाम नहीं है जो मैं गिनवा पाऊँ आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हमारे बिहार के अंदर, श्री बाबू जो सीएम रहते, फर्स्ट सीएम, जिनके कार्यकाल में 1952 टू 1957 बिहार के अंदर ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्लस बिहार का डेवलपमेंट भी हुआ था। यहाँ पे मैं कास्टिज्म से कभी नहीं जोड़ती हूँ, मैं महिला हूँ। मैं तो कहूँगी, मैं अगर इतना लोग कास्ट जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश के अंदर इतना कास्टिज्म के आधार पे सरकार भी तोड़ रही है, और एक सिस्टम जो मैं फिर कह रही हूँ कि सिस्टम के लोग ही सिस्टम को चला रहे हैं, और सिस्टम में जो बैठे हैं उनके लिए काम हो रहा है, वो सिस्टम का यूटिलाइजेशन उन्हीं तक है, दूसरे लोगों के लिए नहीं। तो कास्टिज्म से लोग हटें। मैं तो कहती हूँ कि 100% दे दिया जाए उनको, तो फिर कम से कम उसके बाद से तो ये भूचाल और देश के अंदर बार बार ये वार्तालाप इन बुद्धिजीवियों के बीच में तो नहीं उठेगा कि वो उस कास्ट की थी तो उसके लिए उसके साथ बलात्कार हुआ। मैं बार बार यही प्रश्न उठा रही हूँ कि कास्ट के आधार पे आप महिलाओं को ना बांटें। और मैं देश के युवा से बार बार आह्वान कर रही हूँ कि आप अगर एकजुट होंगे, और मैं रिसेंट में एक मेरी बातचीत हुई है एक IITian से, मैं उनसे पूछ रही थी कि आप लोग IITs करने के बाद से, IIT से जब आप इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद से आप लोग UPSC की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग UPSC में भी देश की सेवा या एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इट्स नॉट अ बैड गेम और इट्स नॉट अ बैड फील्ड।
इट्स अ सोशल सर्विस। गंदे लोग आकर के गंदे बना दिए। उन्होंने बोला कि मैडम हमारे पास हमारी इंटीग्रिटी होती है, अगर हमारे ऊपर सवालिया निशान अगर लगता है तो हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन इन पॉलिटिशियंस को अगर आप इनको थूक भी दें, आप संजय सिंह जहां हाथरस गए हुए थे उनके ऊपर इंक फेंका गया और क्या क्या नहीं किया गया, फजीहत। आज मैं संजय सिंह से ये पूछना चाहूंगी, पहले माफ़ कीजिएगा, मैं पहले ये IIT की बात में कंप्लीट कर लूँ कि वो लोग नहीं चाहते कि इस गंदी फील्ड में आया जाए, तो इसके लिए फिर भी मैं देश की जनता कहूँगी एक बार सोचना पड़ेगा। अच्छे लोग आएंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। और दूसरी बात, संजय सिंह हाथरस जो आप गए थे, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको 5 करोड़ पर ईयर, आपको राज्यसभा के आप मेंबर हैं, आपको देश के तरफ से आपको काम करने के लिए मिलता है 5 करोड़। आप कहीं कुछ बताएंगे कि इतने सालों में आपने क्या क्या काम किया? देश में दिल्ली की राजधानी के अंदर बैठ करके आपने महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे कि महिला सुरक्षित हैं? मैं आपके सरकार को प्रश्न लेटर लिख चुकी हूं और जिसके मुझे गोल मोल कोई जवाब नहीं आया। मैं वहां पूछ रही थी कि देश की महिलाओं को आपने जो फ्री राइड बस में दे दिया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिकॉज दिल्ली पुलिस तो आपके पास है नहीं, आपके पास से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं लास्ट में जो दिल्ली पुलिस के जो हेड है मुझे वहाँ चिट्ठी लिखनी पड़ी और वहाँ से सहयोग मिला और वहाँ से फिर सारी की सारी चीज़ें जो थी वो हर थाने में पहुँची थी कि इसमें ध्यान दिया जाए। और खाकी कपड़े में आप जो बसों में बिठा करके खाकी कपड़े जो कहीं ना कहीं देश की शान है, जो आम जनता है उनको ये पकड़ में भी नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता कि पुलिस के लोग नहीं है। वो फेक लोगों को आप खाकी कपड़ा का इस तरह से मिसयूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है कि आम जनता भी उसको खाकी कपड़ा और इस तरह से पहनती है जैसे पुलिस की वर्दी पहनी हुई हो, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। तो कौन लेगा इसको संज्ञान में? देश सो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देश को, युवा को जागने की जरूरत है और देश का युवा जागेगा तो देश के अंदर परिवर्तन आएगा। और जहाँ भी गलत चीज़ें दिखती हैं आप प्रश्न उठाइए। देश का युवा में वो मादा है कि अगर वो प्रश्न उठाएगा तो देश के अंदर बदलाव आएगा। और सबसे पहला बदलाव अगर जरूरत है, MCD का चुनाव भी आने वाला है। मैं चुनाव के लिए सिर्फ नहीं कहूँगी, मैं ऐसे भी देश के हर कॉर्नर में बैठे हुए युवा से कहना चाहूँगी कि आप अब इस विरासत को संभालें और देश को फिर अच्छे डायरेक्शन में ले जाएं, अच्छी दशा और दिशा दे देश को।